गोल्ड लगाई कितना मिला है? 1 लाख रुपए मिला। आप सोच सकते हैं कि गोल्ड लगाई जो है इनको 1 लाख रुपया। लव मैरिज हुआ है कि अरेंज मैरिज? भाभी जी आप भोजपुरी फिल्म देखती हैं कि नहीं देखती हैं? नहीं। भाभी जी के आने के बाद अब दूसरी हीरोइन के साथ जो है आप काम करेंगे कि नहीं? सबसे कड़वा सवाल भाभी जी के बगल में बैठ के बताइए। अच्छा कितना साल आप बड़े हैं उनसे? ये तो जोड़े नहीं भाई। 11 की 12? वहाँ मेरा काम क्या रहेगा? कभी कभी ऐसे ही बाद में पता चलेगा क्या काम रहे। उसमें पीछे नहीं हटते हम। अभी 6 लोग मरे तो उसमें भी जाके पैसा दिए हम, मिले जुले जाके। ये बताइए कि पहली बार जब भाभी जी से मुलाकात हुआ था तो आपने गिफ्ट क्या दिया था? तो हम इसको पहले इन लोग देख लिया, फिर हमको फ़ोन किया कि अच्छा है आ जाओ। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर विवाद चलते रहता है, तो क्या ये विवाद कभी थमने का नाम लेगा या चलते लोग सिर्फ अपना नाम को रखने के लिए कि मेरा नाम चर्चा होते रहे, उसके लिए विवाद कर रहा है। अरे आप देखिएगी ना। कुंवारी कन्या था शायद, नहीं ना। और एक नसीब। बिहार के लोग तो भगवान हुए, पूरे देश के लोग। उधर सास ससुर 2 हैं ना, वो भी माँ बाप ही हैं। जिसको चाहते हैं उसको बहुत चाहते हैं, नहीं चाहते तो नहीं चाहते हैं। हाँ ये है। अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह हैं। गायक भी ये कमाल के हैं और इनके बगल में जो बैठी हुई हैं वो गुंजन सिंह की अर्धांगिनी हैं। नया नया शादी हुआ है और कल रिसेप्शन हुआ। शादियों में ज़बरदस्त धमाल हो गया। 10,000 लोगों का खाना बना था, 20-25 हज़ार लोग पहुंच गए थे। तिलक में भी धमाल हुआ और रिसेप्शन में कल जो हुआ है वो तो सब लोगों ने देखा है कि कितने सारे लोग आ गए थे। चलिए कहीं नहीं तो कहीं लोग प्यार करते हैं, इसलिए जो है इतने सारे लोग आ गए थे। आज इन दोनों से जो है हम लोग जो है कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे ये लोग भागने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भाभी जी को मौका देते हैं। पहली बार मीडिया के सामने बैठी हुई, शादी तो अब हो गया, जिंदगी में कितना बदलाव हो गया शादी से पहले का और शादी के बाद से? ये जो 2-4 दिन आपने बिताया है वो शादी होते ही एक अलग ज़िंदगी का शुरुआत होता है और न्यू लाइफ स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि सब कुछ चेंजेस आते ही हैं, सब कुछ चेंज होने लगता है सडनली। अच्छा ये बताइए, शादी हुआ है, तिलक कितना लिए हैं? तिलक 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। 1 रुपया तिलक नहीं लिए, तो कुछ तो मिला होगा ना? दहेज में वही गोड़ लगाई मिलल रहे। गोड़ लगाई कितना मिला? 1 लाख रुपए मिला। आप सोच सकते हैं कि गोड़ लगाई जो है इनको 1 लाख रुपया मिला है तो कितना सामान उमान मिला होगा इनको, आप सभी समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, लव मैरिज हुआ है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। अच्छा आपको देखने के लिए कौन आए थे वहाँ से? आए थे ससुर जी आए थे। ससुर जी आए थे। आपको देखने की क्या ज़रूरत है? आपका तो ऑलरेडी जो है बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। अच्छा भाभी जी को देखने के लिए यहाँ से कौन गया था? यहाँ से देखने के लिए दीदी लोग, हाँ माई, फिर भैया, पूरा घर के सदस्य ही गए थे। फिर लास्ट में हम भी गए थे। लास्ट में आप भी गए थे। तो सबसे पहले फ़ोन पे कब बातचीत किए थे? इसको याद होगा, बताओ। ये देखिए अब ये भूल गए हैं। मेहरारू का आया हुआ 2-3 दिन हुआ और 2-3 दिन में जो है ना दिमाग जो है हैंग करने लगा है। अब याद नहीं है इनको कि कब ये बात किए थे। बताइए पहली बार जो बात किए थे तब तो याद होना चाहिए ना आपको। हम कहीं रैली से आ रहे थे। ऐसी दिमाग में इतना भीड़, लाखों का भीड़, तिरंगा यात्रा था ना। 2-4 लाख की भीड़ रहे अपना ही जिला में, नवादा में, कौआ कोल में। तो वहाँ से आ रहे थे तो इसका फ़ोन आया था। वो लगता है कब था वो? कब था? 16 अगस्त। ये देखिए उनको याद है। और कल जो है आप अपना रिसेप्शन का डेट भी भूल जाएंगे, शादी का डेट भी भूल जाएंगे, बर्थडे भी भूल जाएंगे और उसके बाद से जो है घर में जो है युद्ध चालू होगा। ये बात तो सही करें कि 7 दिसंबर को शादी है, हुआ है। 4 को तिलक था, 11 को रिसेप्शन। याद रखना पड़ेगा, लड़ाई बहुत हो जाएगा। अच्छा, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये हमको पता नहीं है। ये देखिए शादी हो गया है और इनको पता ही नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर जन्मदिन आएगा भाभी जी का और फिर झगड़ा होगा। अच्छा भाभी जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 दिसंबर। साल नहीं बता रही हैं। अच्छा कितना साल आप बड़े हैं उनसे? ये तो जोड़े नहीं भाई। 11 की 12? इतना कैसे हो जाएंगे? नहीं। कितना बताइए? 20-1-1996 है। वहाँ से जोड़ लीजिए। तुम्हारा कब है? 2001? जी। तो 2001 है तो नहीं उनका 2003 है। ये झूठ बोल रहे हैं। उनका 2003 है और इनका जो है 1991 है। अब आप लोग जोड़ सकते हैं, 12 साल बड़े हैं ये। 91 कैसे? 96 है। 91 है।
ये अपना आधार कार्ड दिखाएं, ये आधार कार्ड नहीं दिखा रहे हैं, उसी समय से हम लोग आधार कार्ड ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, भाभी जी के आने के बाद अब दूसरी हीरोइन के साथ जो है आप काम करेंगे कि नहीं? सबसे कड़वा सवाल भाभी जी के बगल में बैठ के बताइए। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, हीरोइन लोग से नहीं करेंगे तो फिर फिल्म कैसे बनेगा, गाना कैसे बनेगा? काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आप भाभी जी को भोजपुरी इंडस्ट्री में मौका देंगे कि नहीं आने का? नहीं सब भाई देखिए, आपन मेहरारू नहीं आनी चाहिए यार। आप दूसरे किसी के साथ काम करेंगे, ये तो गलत है ना। हाँ ऐसे गलत है। हाँ। ये घर की है। हाँ। ये सिर्फ जो विवाह कैसे हुआ, ये पूरे रीति रिवाज के साथ और अपने समाज को लेकर के जो ये शादी करने का काम किए हैं करने का काम किए हैं। तो ये बहुत बड़ा विवाह है और लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि आप इतने इस लाइन में आके गायक अभिनेता होते हुए अपने गांव से शादी की, अपने समाज में शादी की। कहाँ जा रहे हैं अब? इधर ही, इधर किधर? शादी की ओर। मतलब शादी तो हो गया ना, शादी के बाद अब कहाँ जाएंगे 2-4-10 दिन का छुट्टी मनाने? अभी हम सोच रहे हैं ना भाई कि शूटिंग बहुत दिन से रुका हुआ है, शूटिंग कर बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही 20 दिन से हम कुछ काम ये शादी किए नहीं तब तक जो है आपको छोड़ के बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। बताइए, कहीं तो घूमने उमने जाना चाहिए ना आप लोगों को। अभी बताइए। नहीं, सबसे पहले तो काम है ना, घूमना फिरना लगा ये जब शूटिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा? वहाँ मेरा काम क्या रहेगा, कभी कभी ऐसे ही बाद में पता चलेगा क्या काम रहेगा। अभी ठीक है, बाद में वो भी खबर हम लोग दिखाएंगे कि भाभी जी पहुंची स्टेज पे, गुंजन सिंह हुए लाल पीला। हाँ, लेकिन ये क्या जरूरत है, ये अपना घर से ही भरोसा है ना, भरोसा है। काम तो करना तो पड़ेगा। आपको भी भरोसा है ना उन पे? हाँ है। तो साथ में लेके जाइएगा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नया नया शादी हुआ है, कम से कम 4-5 साल घुमाइए उनको। घूमने के लिए तो कहीं बाकी ही नहीं रहेगा जहाँ ये नहीं जाएगी, हर जगह घुमा अच्छा, देंगे। पहली बार आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? इसका कहाँ मन है तुम्हारा? पता नहीं, सोचे नहीं। 2-4 जगह हम इसको बताए थे चलिए, कि ये तो हुआ इंटरव्यू का वो पार्ट जिसको सुन के जो है आप लोगों को भी थोड़ी बहुत हंसी आई होगी। अब एक सवाल मैं इनसे वो पूछने जा रहा हूँ जिसका उम्मीद ये नहीं किए होंगे। शादी आपने किया है, लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्चा किया है। अब बताइए कि सोसाइटी को आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे इस शादी के अवसर पे? समाज को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, समाज को क्या देंगे आप? इस सवाल का उम्मीद आपने भी नहीं किया होगा। बताइए क्या करेंगे? अनाथ आश्रम में हम सोच भी रहे थे। आप सही बोले, याद दिला दिए हमको। आप तो इतना काम करते रहते हैं, हर जगह भ्रमण में रहते हैं। तो अनाथालय के लिए हम लोग एक गाना भी बनाए हैं। वो माँ, वो पिता जो असहाय हैं, और हम लोग सोचे कि वहाँ जा करके उनसे मिलेंगे, उसके बाद गाना को उसका शूटिंग करेंगे। नहीं, साथ में कुछ फाइनेंशियल मदद भी करेंगे। मदद भी करेंगे, हाँ, उसमें पीछे नहीं हटते हम। अभी 6 लोग मरे तो उसमें भी जाके पैसा दिए हम, मिले जुले जाके। जहाँ जो बनता है करते ही रहते हैं। और ये अनाथालय ही अभी हम जाएंगे पहला, और ये वृद्धाश्रम भी जाएंगे। आश्रम भी जाएंगे। चलिए ठीक है, एक बात बताइएगा, इधर हाथ रख के, ये इधर। भाभी जी से पहले आप किससे फ़ोन पे बातचीत करते थे? काम का बात करते थे बस। हाँ, तो जितनी हीरोइनें हैं। इधर हाथवा काहे हटा दिया इधर से? बताइए। काम का सिर्फ बात आज भी करना पड़ता है हीरोइनों से, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी है ये। हाँ, बस आप भी अच्छे बने रहिएगा, उम्मीद है। एकदम भाई। ये बताइए कि पहली बार जब भाभी जी से मुलाकात हुआ था तो आपने गिफ्ट क्या दिया था? हाँ, जब गए थे हम तो वहाँ देखने, तो हम इसको पहले इन लोग देख लिया, फिर हमको फ़ोन किया कि अच्छा है आ जाओ। ये देखिए, अच्छा है आ जाओ। हम फाइनल टच में गए थे। हाँ, जैसे कि अब सब लड़की को देख के छोड़ना, हमारा एगो आदत है। किसी दुकान में भी हम जाते हैं ना, तो वहाँ से हम चाहे खराबो सामान रहे, अगर चल गए तो उससे कुछ लेके आएंगे। इस बार ठगाए नहीं ना है आप? तो इस सबको हम बोले पहले तुम लोग देख ले भाई जाके, ठीक हो कि नहीं, तब हम फाइनल में जीवो। तब हम फाइनल में बोला कि नहीं सब ओके है, तब फिर हम वहाँ गए और इसको फिर चैन दिए जाके। चैन दिए? हाँ। कितना का चैन दिए थे? 2 भर का था। 2 भर का था। हाँ। चलिए ठीक है, मतलब कि ये कहानी भी सामने आनी चाहिए। साथ ही साथ जो है ये लोग भोजपुरी के सुपरस्टार हैं।
ये लोग सोसाइटी को कुछ नहीं तो कुछ कंट्रीब्यूट करें। और मैं यहाँ पे बैठ के इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शादी तो हो गया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है। जब करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है तो कुछ खर्चा जो है वो सोसाइटी के लिए भी करें, किसी अनाथ आश्रम में चले जाए, किसी सरकारी स्कूल में चले जाए, किसी गौशाला में चले जाए और वहाँ पे जाके कुछ कंट्रीब्यूट करें। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, भाभी जी के बगल में आप बैठे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर विवाद चलते रहता है, तो क्या ये विवाद कभी थमने का नाम लेगा या चलते रहेगा? लग तो रहा है कि थमने का बातें नहीं है। हाँ, जैसा कि रोज कुछ न कुछ हो ही रहा है और लोग सिर्फ अपना नाम को रखने के लिए कि मेरा नाम चर्चा होते रहे, उसके लिए विवाद कर रहा है सब। उसके लिए हाँ, और कोई बात नहीं है, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा तो किसी से है नहीं, दुश्मनी तो है नहीं कोई। अच्छा भाभी जी, आप भोजपुरी फिल्म देखती हैं कि नहीं देखती? नहीं। ये देखिए, ये बगल में जो है भोजपुरी स्टार की पत्नी है और बोल रही हैं भोजपुरी फिल्म नहीं देखती हैं। ये भोजपुरी फिल्म नहीं देखती हैं। अरे आप देखिएगी ना। अच्छा, कभी इनका फिल्म आपने देखा है कि नहीं देखा? देखे हैं। कौन सा फिल्म देखे हैं? कुंवारी कन्या था शायद, नहीं ना, और एक नसीब था शायद, आधा देखे थे वो। और देखती नहीं है मूवी, इनके चलते 2 मूवी देख लिए। इनके चलते मतलब अपने पति का जब पता चला कि गुंजन सिंह हैं, पति होने वाले हैं, तो उनका जो है 2 मूवी देखे थे। और भी देखे तो कौन सा, कुंवारी कन्या, ताकि जो है वो फिल्म में विवाह हुआ होता है कि नहीं इनका? होता है उसमें, और एक लड़की रहती है उनके पीछे पड़ जाती है, और एक फिर दूसरी लड़की से भी शादी होता है, 2 लड़की से होता है शायद। रियल लाइफ में ऐसा नहीं ना हुआ है? रियल में सिर्फ मेरे से हुआ है। रियल में इनसे हुआ है। चलिए, उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है ये लोग जो है बिहार को गुड न्यूज़ भी देंगे। उम्मीद है कि ये लोग जो है भविष्य में अच्छा काम करेंगे। उम्मीद है कि भगवान इनका झोली जो है वो खुशियों से भर दे। आखिरी में बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? बिहार के लोग तो भगवान हुए, पूरे देश के लोग। वही तो मुझे सारा भोजपुरी के कलाकार जो है लोगों को भगवान कहता है लोग, और उसके बाद से लाइव में नहीं, लेकिन हम लोग दिल से प्यार करते हैं। जो मेरा अंदर है वही बाहर है, कुछ है बनावटी है नहीं। आप देखें ही इतने दिनों में हम लोग एकदम खुलेआम है, खुला किताब है एकदम। जो बोलते हैं वो करते हैं और लन फन में रहते भी नहीं, अपना काम से मतलब रखते हैं। जिसको चाहते हैं उसको बहुत चाहते हैं, नहीं चाहते तो नहीं चाहते हैं। हाँ, ये है। और बाकी बिहार वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और खुश रहिए। खुश रहिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। आपके माता पिता का तो संख्या बढ़ गया होगा। अच्छा, उधर से हाँ, उधर सास ससुर 2 हैं ना, वो भी माँ बाप ही हैं। हाँ, ऐसा। तो अब घर वाले माँ बाप को ज़्यादा इज्जत देंगे कि उधर वाले को ज़्यादा इज्जत देंगे? देखिए, पहले जो है वो तो है ही है, इसके बाद ही नंबर आएगा। हाँ, अच्छा, जब पत्नी नहीं थी, शादी नहीं हुआ था, तो घर और में झगड़ा उगड़ा नहीं होता था। अब क्या लगता है कि होगा कि झगड़ा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होने ही नहीं देंगे झगड़ा को। हाँ, सबको मिलजुल के रहना है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने माता पिता को जितना रिस्पेक्ट देती हैं, क्या उतना सास ससुर को दीजिएगा? जी बिल्कुल। सोच लीजिए। सोच लिए, मम्मी पापा बहुत अच्छे और मेरे से बहुत प्यार करते थे। कौन से मम्मी पापा, वो वाले कि ये वाले? दोनों ही मेरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही जी, मेरे से बहुत प्यार करते थे। चलिए ठीक है, दोनों मम्मी पापा जो है इनसे बहुत प्यार करते हैं। गुंजन सिंह जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, भाभी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और भगवान करे कि ये लोग जो है दिन दुगुना रात चौगुना खूब तरक्की करें। जय हिंद।